हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी लोग ठीक होंगे। आपके YouTube चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भीम सर। ठीक है, हम पढ़ रहे थे SST ज्योग्राफी और थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसका चैप्टर था ठीक जल संसाधन। क्या था? जल संसाधन। जल संसाधन, ठीक है, जल संसाधन, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं और नदी घाटी परियोजनाओं से क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है, ठीक है, उससे क्या स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब पॉइंट आपको हमने बताए थे। तो उनमें वही पॉइंट हमें क्या करने, याद रखने हैं। ठीक है, तो जैसे पेपर में बोर्ड परीक्षा में प्रश्न अगर पूछा जाता है तो अगर आपको पॉइंट याद है तो आप पूरी थ्योरी लिख सकते हो। ठीक है, प्लेसेस याद रखने हैं आपको, कौन कौन से स्थान है और कौन कौन से उन स्थानों से लाभान्वित राज्य है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? तो हमने भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में भाखड़ा नागल परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम तीसरी परियोजना पढ़ेंगे, हीरा कुंड परियोजना। ठीक है, हीरा कुंड परियोजना। ठीक है, तो जो हीरा कुंड परियोजना है, ठीक है, हमने आपको बताया याद क्या रखना। अब सबसे पहला जो परियोजना है इसकी स्थिति क्या है, तो स्थिति इसकी क्या है, उड़ीसा स्थिति। ठीक है, इसकी स्थिति क्या है, ओडिशा राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, अब स्थिति इसकी क्या है, उड़ीसा। ठीक है, यह परियोजना किस नदी पर है? ठीक है, तो महानदी पर ओडिशा जो स्थिति है महानदी पर हीरा कुंड नामक स्थान पर ही यह परियोजना स्थापित है। महानदी पे कहां पे? हीरा कुंड नामक स्थान पर ही किया गया है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नदी में आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करके इसके जल का समुचित उपयोग करना। ठीक है, इसका क्या करना है, समुचित उपयोग करना। इस नदी पर हीरा कुंड, तिकरापारा और नराज 3 बांधों का निर्माण किया गया है। कौन कौन से? हीराकुंड, तिकरापारा, लिखा ही है, हीराकुंड, तिकरापारा और नराज। ठीक है, और नराज 3 बांधों का इस पे क्या किया गया, निर्माण किया गया है। ठीक है, जिससे हीराकुंड बांध की लंबाई लगभग कितनी है, 4.8 किलोमीटर, 4 ठीक है, पॉइंट वाइज हम लिखे दे रहे हैं, 4.8 किलोमीटर क्या इसकी बांध की लंबाई है। ठीक है, बांध की लंबाई कितनी है तथा ऊंचाई कितनी है, 61 मीटर। कितनी है, 61 मीटर। ये बांध क्या है, ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है, 61 मीटर, 61 मीटर ये बांध ऊंचा है। अब पॉइंट फिर वहीं पे आता है, इसका महत्व क्या है, तो महत्व में आपको थ्योरी में बता देते हैं कि इसका महत्व, इस परियोजना में 3 विद्युत केंद्र स्थापित किए गए। कितने? 3, जिनकी क्षमता 3.55 हजार किलोवाट है। 3.55 हजार, लगभग 3,500 से ऊपर। ठीक है, किलोवाट, ठीक है, केवी, किलोवाट की उत्पादित करती है बिजली। और इसका 3 नहरों बेरगढ़, संसब और संभलपुर का निर्माण किया गया है। इनमें 3 नहरों का किया गया है निर्माण, बेरगढ़, संसब और संभलपुर का निर्माण किया गया है। इस परियोजना द्वारा 2.6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। कितनी? 2.6 लाख हेक्टेयर। ठीक है, लाख हेक्टेयर की सिंचाई की जाती है। इसके बाद जिसमें लगभग 7.5 साढ़े 7 लाख टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन संभव हुआ है।
नहीं तो उड़ीसा ऐसे राज्य है जिनमें बाढ़ की संभावना हमेशा बनी हुई होती है, तो जिससे बांध बनाकर क्या किया, वहां के जो क्षेत्र है, हेक्टेयर है, भूमि है, उसको क्या किया, बाढ़ से बचाएगा। उसमें 7.5 लाख, ठीक है, टन खाद्यान्न क्या हुआ, अतिरिक्त उत्पादित हुआ। क्लियर हो पॉइंट। इसके बाद हमारा जो दूसरी परियोजना होगी रिहंद बांध परियोजना। क्या होगी, रिहंद बांध परियोजना। रिहंद बांध परियोजना, ठीक है, क्या है, रिहंद बांध परियोजना, ठीक है। अब रिहंद बांध परियोजना कहाँ है, रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का गौरव भी माना जाता है, क्यों, क्योंकि इसका जो है, यह जो नदी है कहां पर, ठीक है, सोनभद्र में, ठीक है। स्थिति अगर इसकी देखें, स्थिति क्या है, सोनभद्र के पिपरी गांव, ठीक है, सोनभद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है। इसमें नदी कौन सी है, नदी रिहंद नदी ही है। कौन सी है, रिहंद नदी ही है, ठीक है। पिपरी नामक स्थान पर किया गया, ठीक है। रिहंद नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ, ठीक है, छत्तीसगढ़ में सरगुजा पहाड़ी से होता है। अब नदी इसकी कौन सी है, रिहंद नदी ही है, ठीक है, रिहंद नदी ही है। क्लियर हुआ पॉइंट। रिहंद नदी का उद्गम स्थल कहां से है, छत्तीसगढ़ से है, ठीक है। और ये जो नदी है, अब इस बांध की विशेषता देख लेते हैं। तो ये जो बांध है 930 मीटर लंबा, लंबाई इसकी क्या है, 930 मीटर ये लंबाई बांध में बनाया गया है, और ऊंचाई लगभग 70 मीटर, 92 मीटर ऊंचा और 70 मीटर चौड़ा है, ठीक है, 70 मीटर चौड़ा इस बांध। और इसकी महत्व क्या है कि यह गोविंद बल्लभ संत सागर परियोजना तथा रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। इसका एक पॉइंट ये याद रखेंगे, इसका अगर गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना, अगर ये भी पूछ ले कि गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना की उद्देश्य स्थिति बताइए, तो फिर यही है, रिहंद बांध परियोजना को ही बताएंगे। क्लियर हो पॉइंट। तथा रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना के नाम, इसका दूसरा नाम ये भी है, ठीक है। इसके टोटल नाम कितने हो गए, 3, क्योंकि रिहंद बांध परियोजना हो गया, गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना हो गया, रेणुका बहुउद्देशीय परियोजना, ये तीनों नाम इसी के हैं। अगर कोई इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही आपको बताना है। क्लियर हो पॉइंट। इसके बाद अब जो इसका महत्व क्या है, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसकी जल संग्रहण क्षमता 10,608 लाख टन, ठीक है, 10,608 लाख घन मीटर है, ठीक है, इतना जल इसमें संग्रहण हो जाता है। अब इसका महत्व देख लेते हैं, ये वही विशेषताएं। अब इसके बाद विशेषताओं के बाद इसकी महत्व इसका क्या है, रिहंद परियोजना का मुख्य उद्देश्य रिहंद नदी की बाढ़ को नियंत्रित करना, ठीक है, बाढ़ को नियंत्रित करना है, जिससे क्या किया, जिससे 300 मेगावाट की बिजली जल विद्युत उत्पन्न किया। कितना, 300 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है। इसके बाद इसका हम बात कर लेते हैं, तो इससे उत्पन्न उपयोग तथा मुगल सराय एवं गया के बीच रेल परिवहन भी किया जा रहा है, ठीक है। इसी विद्युत से गया और मुगल सराय के बीच क्या हो रहा है, रेल परिवहन में भी उपयोग की जा रही है। क्लियर हुआ पॉइंट। अब इसके बाद इसके साथ ही समीपवर्ती क्षेत्रों में 34 लाख हेक्टेयर भूमि की नहरों से सिंचाई की जाती है। 34 लाख हेक्टेयर भूमि इसके क्या की जा रही है, इसी से सिंचाई की जा रही है, जिसे खाद्यान्न में क्या हुआ, गुणात्मक वृद्धि दर्ज की गई, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आएगा टिहरी बांध परियोजना। कौन सा आएगा, टिहरी बांध परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। टिहरी 1 नंबर में, 2 नंबर में, दीर्घ तक पूछा गया, ठीक है, दीर्घोत्तरी में। तो
टिहरी बांध परियोजना। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना। तो टिहरी बांध की स्थिति क्या है? उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थिति है। इसकी स्थिति इसकी देख लेते हैं। तो स्थिति कहाँ है? टिहरी जिले, टिहरी जिला है। ठीक है, जो कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है, नदियां अगर मुख्य रूप से देखें तो गंगा, लेकिन गंगा नदी क्या है? गलत है, क्योंकि यह नदी भागीरथी एवं भिलंगना के संगम पर बनी है। ठीक है, भागीरथी एवं भिलंगना। ठीक है, भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर। संगम मतलब समझते हैं ना? जैसे संगम मतलब होता यह है कि जब दो या दो से अधिक नदियां एक ही स्थान पर मिलती हैं, उसके बाद एक धारा बन जाती है, क्या होता है? संगम कहलाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, ठीक है, जहां पे क्या है? गंगा तथा यमुना नदी मिलने से एक संगम का निर्माण होता है, इसके बाद गंगा नदी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो भागीरथी नदी है, यही आपके उत्तर प्रदेश में क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। ठीक है, इसमें कई धाराएं मिलती हैं, इसके बाद क्या होता है? संगम के बाद क्या बनती है? गंगा बन जाती है। इसके बाद यह बांध 260.5 मीटर ऊंचा है। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई है, और 575 मीटर लंबा है। ठीक है, 575 मीटर लंबा, 575 मीटर इसकी क्या है? लंबाई। जो विश्व के, ठीक है, जो विश्व का 5वां तथा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, ये भी क्वेश्चन पूछा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो आप इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है, इससे आप अनुमान, ऊंचा का मतलब क्या है? ऊंचाई होगा। तो ऊंचाई इसकी क्या है? 260.5 मीटर ऊंचा है। तो इससे क्या समझ सकते हैं? इससे अगर ऊंचा कोई है भारत में तो वो ऊंचा होगा, लेकिन अगर नहीं है तो यही क्या होगा? भारत सबसे ऊंचा, और विश्व में 5वां स्थान इसका है। इस बांध का निर्माण 1994 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, और जो 2006 से इसका क्या हुआ? कार्यरत हो गया। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट? इसके बाद इसका महत्व। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत का निर्माण करना ही है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड कैसा है? पहाड़ों से ढका हुआ क्षेत्र है, जहां से कई नदियां निकलती हैं। तो इससे क्या होता है? इससे बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि इसमें नदियों का बहाव तेज होता है, जिससे हमारे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। इसके बाद इससे टिहरी एवं जल विद्युत संयंत्र 1000 मेगावाट तैयार करता है। ठीक है, जो टिहरी है कितना? 1000 मेगावाट इसको। ठीक है, इसके बाद कोटेश्वर जल विद्युत। ठीक है, कोटेश्वर जो है, कोटेश्वर है, कोटेश्वर 400 मेगावाट, 400 मेगावाट। और टिहरी पंप स्टोरेज संयंत्र, ये भी 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, संयंत्र उत्पन्न करता है। अब इसकी प्राप्त विद्युत का उपयोग राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग के लिए किया जा रहा है। आपको बताया था पहले, जो लाभाविन जरूर याद करके रखेंगे। ठीक है, जिसमें अब हमने नहीं बताया है वो जहां पे है फिर वहीं पे उसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन अगर अदर है, जैसे इसके पहले हमने जो बताया उसमें केवल उड़ीसा ही था, तो उड़ीसा में ही। इसके बाद इसका उपयोग कहाँ पे? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राज्यों में किया जा रहा है। क्लियर हो पॉइंट? इसके बाद गंगा यमुना दोआब में 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तथा दिल्ली में पेयजल की आपूर्ति भी की जा रही है। इसी से क्या होगा? पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है, जिससे प्रतिवर्ष 7400 क्यूसेक जल व्यर्थ बह जाने वाले जल का सदुपयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा इस परियोजना में 26 वर्ग किलोमीटर की टिहरी जलाशय में मत्स्य पालन, पर्यटन एवं रोमांचक खेल की गतिविधियां भी संपन्न हो रही हैं।
वो राज्य में उद्योग को बढ़ावा देती। क्लियर हो पॉइंट? इतना याद रखें क्योंकि इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसको हम डिटेल से पूरा बता दिए हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? इसके बाद नागार्जुन सागर बांध परियोजना। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर बांध परियोजना। स्थिति इसकी क्या है? स्थिति आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के तालपोरा जिले में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के तलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर निर्मित की गई है। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें तो लिख लें, स्थिति इसकी क्या है? गुंटूर कहां पे है? आंध्र प्रदेश, और तलगोंडा तेलंगाना। ठीक, नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। क्लियर? कृष्णा नदी पर किया गया है। इस परियोजना में निर्मित बांध की ऊंचाई 88 मीटर तथा लंबाई 1450 मीटर। ऊंचाई क्या है? 88 मीटर और लंबाई इसकी 1450 मीटर। क्लियर? (1450 मीटर है। इसका उद्देश्य क्या है? यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे 815.6 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। 815.6 मेगावाट, 815.6 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जा रही। क्लियर हो पॉइंट? इसके बाद इससे 8.67 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई की जा रही है। अब जो ये बिजली का उत्पादन है आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के घरेलू एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही है। ठीक है, इन्हीं आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना। ठीक है, इसी में क्या हो रहा है? इसका उपयोग किया जा रहा है। क्लियर हो पॉइंट? इसके बाद इसी के अंतर्गत नागार्जुन सागर जलाशय में मत्स्य पालन किया जा रहा है जो स्थानीय लोगों को आजीविका उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, इसी में 2-3 पॉइंट होते हैं, क्या है? कॉमन है लगभग सभी बांध में। आपने पढ़ा देखिए कॉमन क्या क्या चीज आ रहा है? मत्स्य पालन, ठीक है, पर्यटन, खेल। ठीक है, ये 3 पॉइंट लगभग सभी जहां पे इनका जलाशय है। ठीक है, जो बांध का हमारा क्या है? जलाशय है, वहां पे 3-4 पॉइंट सभी में लगभग कॉमन है। अगर आपको नहीं याद है तब भी आप वहां पे ये नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पे ये है, क्योंकि पर्यटन बढ़ावा भाई जहां पे बांध है, ठीक है, वहां पे जलाशय है, मत्स्य पालन हो रहा तो वहां पे। ठीक है, ये क्या है? अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, अगली परियोजना है तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना। ठीक है, अगली परियोजना हमारी है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना स्थिति इसकी क्या है? यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हासपेट के निकट मालापुरम नामक स्थान पर है। ठीक है, कहां पे? जो बेल्लारी, कर्नाटक का बेल्लारी जिला। ठीक है, स्थिति इसकी क्या है? कर्नाटक का बेल्लारी जिला, जिसमें हासपेट के निकट
ठीक है, हासपेट के निकट मालापुरम। ठीक है, तो सीधे से कह सकते हैं मालापुरम। मालापुरम कहाँ है? हासपेट के निकट। बहुत बड़ा है, इसको एक बार ध्यान रख लेंगे। ठीक है, मुख्य कहाँ है? मालापुरम में ही है, जो हासपेट के निकट है। जिला कौन सा लगता है? बेल्लारी, और राज्य कर्नाटक में स्थिति है इसकी। ठीक है, ठीक। नदी कौन सी है? तो नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा ही है। तो नदी कौन सी इसकी? तुंगभद्रा। नदी क्या है? छोटी है, जो किसकी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी याद रख सकते हैं, कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है। क्लियर हो पॉइंट? इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है 50 मीटर और लंबाई 2411 मीटर। ऊंचाई क्या है इसकी? 50 मीटर और लंबाई 2411 मीटर लंबा। ठीक है, क्लियर हो पॉइंट? अब मुख्य बांध के बाईं ओर दो बांध, एक मिट्टी का दूसरा पत्थर व मिट्टी मिश्रित बनाए गए हैं। अब इसका महत्व क्या है? महत्व देख लेते हैं। महत्व में वही है, चेंज क्या होगा? उत्पादन उसका चेंज होगा। क्या होगा? उत्पादन उसका चेंज होगा। उत्पादन में हम बात करते हैं तो बांध में निर्मित जलाशय से 4 लाख हेक्टेयर मीटर जल संचित करने की क्षमता है। 4 लाख हेक्टेयर जल संचित करने की इसमें क्षमता है, जिससे लगभग 340 किलोमीटर की लंबी नहरें निकाली गई। कितनी? 340 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं, जिनसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की 3.32 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। अब इससे विद्युत उत्पादन, इससे 72,000 किलोवाट, ठीक है, 72,000 किलोवाट की विद्युत उत्पादित की जा रही है। ठीक है, इसके क्लियर हो पॉइंट? तो ये हो गया पॉइंट। इसके बाद ठीक है, एक और आपकी बचेगी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देंगे। उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, चाहे तो हेडिंग डाल लीजिए, फिर अगली बार देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है कहां पे? राजस्थान। ठीक है, ठीक है, ये अगली क्लास में हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर हमारा अगली क्लास में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगे तो उसको शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, जोड़िए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो लाल जो बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।